अगर आप यंगस्टर हो, प्रोबेबली कॉलेज गोअर हो और आप 125 या 150 सीसी से अपग्रेड कर रहे हो ना, देन प्रोबेबली आप एक 40 bhp ब्रैकेट 3 लाख कैटेगरी में बाइक देख रहे हो। और डेफिनेटली ये दो बाइक आपके रडार में होंगी, वन इज गोरिल्ला 450 एंड वन इज स्पीड 400। पिछले कई दिनों ना मुझे YouTube और Instagram में पूछे आने वाले सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में से एक ये क्वेश्चन था कि इन दोनों बाइकों में से कौन सी लेनी चाहिए। दोनों बाइकें ऑन पेपर बहुत सिमिलर है, दोनों ही 40 bhp पे आती हैं, दोनों ही रोडस्टर हैं, दोनों ही सब 3 लाख कैटेगरी में फिट होती हैं। प्राइस में 15-20 हज़ार रुपये का फ़र्क है। दोनों ही एक बहुत ही रिच हेरिटेज ब्रांड से आती है। गोरिल्ला को मैं ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर चला चुका हूँ, लॉन्ग रूट पे भी चला चुका हूँ। ये सेम बाइक है जिसके मैंने वीडियो 2 महीने पहले भी अपलोड करे थे, और ये स्पीड 400 मेरे खुद के फ्रेंड की है और मैं इस बाइक को भी बहुत चला चुका हूँ। इनफैक्ट इस स्पेसिफिक बाइक के भी मैं 2 वीडियोस इंटरनेट पे अपलोड कर चुका हूँ। तो मुझे इन दोनों बाइकों का काफ़ी फेयर एक्सपीरियंस है। और ऑनेस्टली देखा जाए तो कोई भी बाइक यहाँ पे अच्छी या बुरी नहीं है। दोनों बाइकें काफ़ी डिफरेंट कैटेगरी में फिट हो रही हैं और काफ़ी डिफरेंट यूज़ केस सॉल्व कर रही हैं। सो गाइज, इस वीडियो में इन दोनों बाइकों के पूरे डिफरेंसेस एक्सप्लेन करूँगा और ये बताऊँगा कि किस यूज़ केस के लिए कौन सी बाइक बेटर होगी। सो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेंटलमैन एंड मोटरसाइकिल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं दोनों बाइकों के डिज़ाइन और एस्थेटिक्स के डिफरेंसेस एक्सप्लेन करता हूँ। स्पीड 400 को देखोगे गोरिल्ला के कंपैरिजन में तो आप फील करोगे कि बहुत ज़्यादा अटेंशन टू डिटेल है, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स प्रीमियम फील होते हैं और ख़ास करके ओवरऑल जो डिज़ाइन एस्थेटिक्स है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। बाइक जेन्युइनली एक रेट्रो मॉडर्न बाइक लगती है। और सच बताऊँ तो मुझे लगता है कि 2024 में ना अगर कोई रेट्रो मॉडर्न बाइक का डिज़ाइन सिल्हट होगा ना तो ये बेस्ट फिट होती है, क्योंकि राउंड हेडलाइट होने से कोई बाइक रेट्रो नहीं हो जाती। बट जब आप स्पीड 400 को ना गोरिल्ला के साइड में खड़ा करोगे ना, तब आपको ये समझ में आएगा कि स्पीड 400 काफ़ी छोटी लगती है देखने में, और जब आप उसको चलाते हो ना तब भी बहुत छोटी लगती है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये टैंक है, ऑल्दो ये टैंक काफ़ी लंबा है पर बहुत ही नैरो है और पूरी बाइक ही बहुत नैरो है। इनफैक्ट जो बाइक का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है वो इसकी सीट है। तो जब आप गोरिल्ला को चलाओगे ना, यू विल फील लाइक यू आर राइडिंग अ बिगर बाइक। ऑन द अदर हैंड, आप जब ट्रायम्फ स्पीड 400 को चलाओगे, यूल फील लाइक यू आर ड्राइविंग अ वेरी स्मॉल बाइक, और उस वजह से ट्रैफिक में या पार्किंग स्पॉट में ये बाइक छुप सी जाती है। अनलेस समबडी नोज कि यू आर ड्राइविंग अ स्पीड 400, ऐसा कोई अटेंशन ग्रैब नहीं करती है बहुत ज़्यादा ये। इंडिविजुअल एलिमेंट्स की बात करूँ तो सबसे पहले मैं आगे से शुरू करता हूँ। स्पीड 400 की हेडलाइट, एक्चुअली में ये हेडलाइट बहुत प्रीमियम लगती है, और जितने भी स्पीड सीरीज़ की बड़ी बाइक्स है जैसे स्पीड 900 और स्पीड 1200, उनमें की डिज़ाइन भी ऑलमोस्ट सेम है। इनफैक्ट इस हेडलाइट का नाइट का थ्रो भी बहुत अच्छा है, सफिशिएंट इनफ है, आपको सिटी में ना कोई ऑक्सिलरी लाइट वगैरह की ज़रूरत फील नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड, गोरिल्ला की हेडलाइट का डिज़ाइन उतना प्रीमियम तो नहीं लगता है। इनफैक्ट हेडलाइट का थ्रो भी उतना अच्छा नहीं है, तो आपको सिटी में भी लगेगा कि हेडलाइट कम है, और हाईवे पे तो डेफिनेटली विल नीड ऑक्सिलरी लाइट। और मैं ये अपने हिमालयन 450 के 10 महीने के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। उसके अलावा इफ़ यू सी, ये जो हेडलाइट पे गैप है ये मुझे बहुत ऑड लगता है। जो हेडलाइट के माउंटिंग ब्रैकेट है, ये ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश बहुत अच्छा लगता है। दिस सस्पेंशंस लुक गुड, ऑल्दो सस्पेंशन की क्वालिटी में मैं अभी आता हूँ, बट स्टिल द एलिमेंट्स लुक गुड, हाउ दे फिनिश द लोगो एंड द फिनिश इन द टैंक। उसके बाद द डिज़ाइन ऑफ दिस इंजन, इट लुक्स सो गुड। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो इस पूरे रेट्रो सेगमेंट में ना मुझे 3 ही बाइक लगती है जिनके इंजन डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं। एक स्पीड, उसके बाद ऑब्वियसली कॉन्टिनेंटल जीटी और इंटरसेप्टर 650 एंड द न्यू BSA गोल्डस्टार 650। लुक एट द डिटेल्स ऑफ द फुट पैक, लीवर, पाउडर कोटेड सब फ्रेम एंड द स्विंग आर्म लुक सो गुड। इनफैक्ट अगर मैं बताऊं तो स्पीड 400 का एग्जॉस्ट डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगता है, और जिस तरह से उन्होंने कैटालिटिक कन्वर्टर को हाइड किया ना, बहुत अच्छा है। आप दूर से देखोगे ना तो आप स्पॉट ही नहीं कर पाओगे कि कैटालिटिक कन्वर्टर कहाँ पे लगा है। और ये स्टेनलेस स्टील फिनिश एग्जॉस्ट का मुझे बहुत प्यारा लगता है। ऑन द अदर हैंड, इवन दो दिस एग्जॉस्ट ऑल्सो लुक गुड, बट एग्जॉस्ट का डिज़ाइन स्पीड 400 के कंपैरिजन में थोड़ा फीका पड़ जाता है। खास करके ये जो स्टैंपिंग वगैरह ये मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है। अगर आप फुट पैक्स या लीवर्स की भी बात करोगे तो स्पीड 400 की क्वालिटी थोड़ी बेटर फील होती है। ऑल्दो ये इंजन भी देखने में उतना बुरा नहीं लगता है, बट ये इंजन ऐसा नहीं लगता कि ये बाइक का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है।
ऑल्दो ये बाइक जब आप बैठते हो ना तो बहुत नैरो, बहुत छोटी फील होती है, बट जो भी आपके राइडर के टच पॉइंट्स है ना वो बहुत प्रीमियम है। फॉर एग्जाम्पल, दोनों बाइकों में ही ऑफसेट फ्यूल फिलर कैप है। इवन दो दोनों बाइकों में राउंड डिजाइन है, दोनों बाइकों के जो फ्यूल कैप्स है वो हिंज टाइप है, वो हाथ पे निकल के नहीं आते हैं। स्विच गियर हैं वो मुझे स्पीड 400 के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत टैक्टाइल हैं, बहुत प्रीमियम फील होते हैं और बहुत ईजी टू यूज़ है। ऑन द अदर हैंड गोरिल्ला के मुझे उतने अच्छे फील नहीं होते, थोड़ा नेचुरल टू यूज़ नहीं है। हिमालय 450 में बहुत सारे स्विच गियर फेलियर के केसेस आ गए हैं, तो वो मुझे डर है कि गोरिल्ला में भी आएंगे। उसके अलावा मैं मिरर्स की बात करूँ तो गोरिल्ला के मिरर्स एकदम अच्छे नहीं है। हाई स्पीड पे वो मिरर्स अपने आप घूम जाते हैं और बहुत लोगों के तो टूट भी जाते हैं। तो आई वुड रिकमेंड इफ यू आर गोइंग विद दैट बाइक, ईदर गो विद द बार एंड मिरर्स व्हिच विल लुक टू गुड ऑन दैट बाइक, और गो विद एनी आफ्टर मार्केट मिरर इफ यू वांट। स्पीड 400 के मिरर्स स्टॉक में बहुत अच्छे हैं, ये बार एंड मिरर्स लुक टू गुड। बट मैंने पर्सनली महसूस किया है कि जब मैं 5-5.5 हज़ार आरपीएम के ऊपर हूँ और 80-90 की स्पीड के ऊपर हूँ तो ये मिरर भी हल्के वाइब्रेट करते हैं और जो रेयर व्यू है ना वो थोड़ा सा ब्लरी हो जाता है। टेल सेक्शन की मैं बात करूँ तो ऑल्दो इसका टेल पर्सनली मुझे देखने में बहुत प्यारा लगता है, इट लुक्स लाइक अ वेरी मैच्योर और यूरोपियन डिज़ाइन। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत जल्दी गंदा होता है। इनफैक्ट क्लीन बाइक हम यहाँ तक लेकर आए हैं ना, और आप देख सकते हो कितनी मड ऊपर आई है। ये मान के चले कि अगर आप मडी सिचुएशन में बाइक चला रहे हो तो आपकी शर्ट पक्का गंदी हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड स्पीड 400 में ये प्रॉब्लम एकदम नहीं है, बिल्कुल भी मड आपके बैग्स में, आपकी पीठ में नहीं आती है। अब ये देख रहे हो, ये जो बैक लाइट बैक का डिज़ाइन है ना गोरिल्ला का, ये बहुत डिस्टिंक्टिव है। मतलब रात में भी आप बाइक को दूर से देखते हो ना तो यू कैन आइडेंटिफाई ईदर इट इज़ अ हिमालयन और अ गोरिल्ला 450। सो ओवरऑल जो गोरिल्ला का डिज़ाइन है ना बहुत फंकी और यूथफुल है। ऑन द अदर हैंड स्पीड 400 का डिज़ाइन बहुत ही मैच्योर, बहुत ही क्लासिकल है। मतलब अगर ब्रीफ अप करूँ तो स्पीड 400 का डिज़ाइन ना थोड़ा सा टाइमलेस है, ये ज़्यादा लंबे टाइम तक भी आपको अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है कि जो गोरिल्ला का डिज़ाइन है इट विल अट्रैक्ट मोर यंगर पीपल। डिज़ाइन की बात करने के बाद मैं इंजन और इंजन परफॉर्मेंस की बात करता हूँ तो दोनों ही इंजन ऑलमोस्ट 40 bhp बनाते हैं, और गोरिल्ला आपकी 450 सीसी है, वहीं पे स्पीड 400 आपकी 400 सीसी है। गोरिल्ला में जो टॉर्क है ना वो थोड़ा ज्यादा और थोड़ा अर्ली आता है। सो गोरिल्ला बनाता है आपको ऑलमोस्ट 40 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क और 5500 आरपीएम पे डिलीवर होता है, वहीं पे स्पीड 400 अराउंड 37.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बनाता है, बट 6500 आरपीएम पे पीक टॉर्क डिलीवर होता है। इनफैक्ट अगर आप दोनों बाइकों को बैक टू बैक चलाओगे ना तो आप रियलाइज करोगे कि जो गोरिल्ला का जो एक्सेलरेशन और जो टॉर्क डिलीवरी है ना वो लो आरपीएम पे ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू स्पीड 400। स्पीड 400 का जो बहुत ही हेल्दी आरपीएम है वो आपका 2500 आरपीएम के ऊपर है। अगर आपकी बाइक 2500, 2000, 3000 के नीचे है ना तो आप इसको एक्सेलरेट करोगे, इट विल टेक टाइम टू पिक अप द पेस। बट इफ यू आर ऑलरेडी above 3000 rpm or you just give it a little gas, it surges forward, or in fact it is very aggressive after 3000 rpm. ऑन द अदर हैंड जब आप गोरिल्ला चलाओगे ना, गोरिल्ला बहुत ही जर्की, बहुत ही ईगर, बहुत ही फन है। कंपेयर करो दोनों को तो ये इंजन चलाने में काफ़ी स्मूथ, मैच्योर फील होता है और एक्चुअली में मोर ट्रैक्टेबल है। स्पीड 400 पे आप आराम से हायर गियर्स पे लोअर स्पीड चला सकते हो, कोई भी नॉकिंग साउंड या जिटरीनेस नहीं फील होगी। बट ऑन द अदर हैंड गोरिल्ला में आपको हमेशा परफेक्ट गियर पे रहना पड़ेगा, बट स्टिल दिस बाइक पुल्स टू गुड from as low as 1500-1600 rpm till as high as 8000 rpm। तो बहुत अच्छा पुल करती है, बहुत एग्रेसिव फील होती है। समटाइम्स द इंजन इज सो जर्की एंड इट बिहेव्स लाइक अ स्केरी। आई मीन अगर आप पहली बार इस बाइक पे हॉप कर रहे हो और छोटी बाइक से आ रहे हो ना, देन इट माइट बी स्केरी। अगर आप एक लर्नर बिगिनर राइडर हो ना, स्पीड 400 आपके लिए बहुत अच्छा फील होगी, बहुत ईजी फील होगी और फॉरगिविंग। बट गोरिल्ला में ऐसा नहीं है। ऑल्सो अगर आप सिटी में ज़्यादा चलाते हो देन ऑल्सो आई थिंक स्पीड 400 इज अ मोर सूटेड बाइक। गोरिल्ला अगर आप एक यंग राइडर हो, आप एक्सपीरियंस राइडर हो, यू वांट प्योर फन, यू वांट एग्रेसिव मैन्योरेबिलिटी, यू वांट दैट लीनियर एक्सेलरेशन, देन गो विद गोरिल्ला। दोनों बाइकें ही राइड बाय वायर हैं और राइड बाय वायर होने की वजह से ट्रायम्फ कुड हैव एडेड राइड मोड्स बट दे डिड नॉट। बट गोरिल्ला में राइड मोड्स आते हैं इको और स्पोर्ट्स,
और ऑनेस्टली ये इको और स्पोर्ट्स बहुत डिफरेंस क्रिएट करते हैं। आप इको पे चलाओगे, आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा सा स्लगिश फील होगा, खास करके फर्स्ट और सेकंड गियर्स पे। आपका जो माइलेज आउटपुट है वो भी बेटर हो जाएगा। उसके अलावा इंजन थोड़ा स्मूदर बिहेव करता है इको मोड पे। स्पीड 400 कम्स विद ट्रैक्शन कंट्रोल, और ये एक चीज़ है जो गोरिल्ला से मिसिंग है। एंड आई फील कि गोरिल्ला और हिमालय दोनों में ही ट्रैक्शन कंट्रोल होता है ना, तो ये एक और अच्छा पैकेज बन के आता। तो गोरिल्ला का इंजन ज़्यादा वाइब्रेट क्रिएट करता है। ऑलमोस्ट 3000-4000 के ऊपर से वाइब्रेशन फील होंगे, और 80-90 के ऊपर भी वाइब्रेशन फील होते हैं। आपको फुटपेक्स में, सीट के इस एरिया में और हैंडल बार में वाइब्रेशन फील होंगे। बट स्पीड 400 के केस में एक्चुअली में वाइब्रेशंस होते हैं जो आपको हैंडल बार पे फील होते हैं, बट वो आपके सीट तक नहीं आते हैं, ना ही फुटपेक्स पे आते हैं। तो क्योंकि वाइब्रेशन फुटपेक्स और सीट पे नहीं आते हैं, इसलिए लॉन्ग रूट पे मुझे पर्सनली स्पीड 400 में लेस फटीग फील हुई। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो इस बाइक को जब आप चलाओगे ना, तो ये बाइक का जो ओवरऑल इंजन कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, बहुत ज़्यादा बजाज की दूसरी बाइक जैसा ही है। ऑलमोस्ट इट फील्स लाइक अ डोमिनार 400 इंजन ओनली, ऑल्दो ये वो इंजन नहीं है, इट्स अ फेयरली न्यू इंजन, बट एग्जॉस्ट टोन और जैसे इंजन बिहेव करता है डोमिनार 400 जैसा ही है, और कोई बहुत यूनिक कैरेक्टर नहीं है कंपेरेटिवली टू स्पीड 100। इस बाइक में थोड़ा कैरेक्टर है, थोड़ा फन है, और इनफैक्ट दो इसकी जो एग्जॉस्ट नोट है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्टिव है। दोनों ही बाइकों में वेट मल्टीप्लेट स्लिप एंड असिस्ट क्लच आता है, बट कंपेरेटिवली अगर आप देखोगे तो जो गियर बॉक्स है ना वो मुझे गोरिल्ला का ज़्यादा स्मूदर लगता है, ईजियर टू शिफ्ट गियर्स। ऑन द अदर हैंड स्पीड 400 का जो क्लच और ब्रेक लीवर है वो बहुत नैरो और वो बहुत ईजी टू ऑपरेट है। सो गाइज, अब मैं सस्पेंशन और ब्रेक्स की बात करता हूँ। तो सबसे पहले दोनों ही बाइकों में 43 मिलीमीटर के फोक्स आते हैं। स्पीड 400 में गोल्डन लुकिंग, ब्यूटीफुल लुकिंग अपसाइड डाउन फोक आते हैं। ऑन द अदर हैंड गोरिल्ला में नॉर्मल शोवा के टेलीस्कोपिक फोक्स आते हैं। रियर सस्पेंशन की मैं बात करूँ तो स्पीड 400 में गैस चार्ज मोनोशॉक रियर सस्पेंशन है, वहीं पे गोरिल्ला 450 में लिंकेज टाइप मोनोशॉक सस्पेंशन है। दोनों ही सस्पेंशन 5 स्पीड प्रीलोड एडजस्टेबल है, बट जो गोरिल्ला है उसमें 150 मिलीमीटर का ट्रैवल है और स्पीड 400 में 130 मिलीमीटर का ट्रैवल है। ऑल्दो सुनने में 20 मिलीमीटर का ट्रैवल डिफरेंस ज़्यादा नहीं लग रहा है, बट ऑन रोड दोनों के सस्पेंशन बहुत डिफरेंट बिहेव करते हैं। टेक्निकली अगर आप देखोगे तो आपको ना ये सस्पेंशन बहुत ही बेसिक लगेंगे, इट्स द नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, इस तरफ यूएसडी फोक है। बट इफ यू आस्क मी, द सस्पेंशन सेटअप ऑफ गोरिल्ला इज टू गुड। एक्चुअली में जो गोरिल्ला है वो ज़्यादा स्टिफ है कंपेयर टू स्पीड 400। स्पीड 400 का सस्पेंशन सेटअप थोड़ा बैलेंस्ड है, इट्स नॉट टू स्टिफ बट नॉट टू सॉफ्ट, बट स्टिल इफ यू कंपेयर विद गोरिल्ला इट्स सॉफ्टर। दोनों ही बाइकों के सस्पेंशन फैक्ट्री से सॉफ्टेस्ट सेटिंग में होते हैं, बट स्टिल यू सी हाँ कितना दब रहा है। और मैं आपको गोरिल्ला का दिखाता हूँ, यू सी पूरी ताकत लगाने के बाद भी। तो गोरिल्ला का सस्पेंशन सेटअप कंपेरेटिवली स्पीड 400 के मुकाबले थोड़ा फर्म है, बट स्टिल ये बाइक का सस्पेंशन सेटअप 3 लाख कैटेगरी के सेगमेंट में आई थिंक वन ऑफ दी बेस्ट है। कई बार ऐसा लगता है कि यार ये गड्ढे फील होंगे, बट काफ़ी अच्छा रीबाउंड है, बहुत अच्छा मैनेज करता है। और दोनों बाइकों को चलाने में मैंने एक चीज़ ये नोटिस करी कि जब मैं हाई स्पीड पे चलता हूँ तो जो रोड के अप्स एंड डाउन है, अंडुलेशंस है, वो स्पीड 400 बहुत ज़्यादा फील होते हैं। इनफैक्ट बाइक बहुत ज़्यादा जंप करती है। ऑन द अदर हैंड हायर स्पीड में रोड के एंडुलेशंस बिल्कुल फील नहीं होते हैं। इनफैक्ट ग्रेवल भी है ना रोड पे, तो भी बहुत अच्छा काम करते हैं सस्पेंशन। ऑन द अदर हैंड स्पीड 400 ना ग्रेवल सरफेस पे ना काफ़ी ज़्यादा अनमैनेजेबल हो जाती है, स्केरी हो जाती है। मैं ब्रेकिंग सेटअप की बात करता हूँ। स्पीड 400 में 300 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक आता है ऑन द फ्रंट विद रेडियली माउंटेड बाइब्रे 4 पिस्टन कैलिपर। वहीं पे आपके गोरिल्ला में 310 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक आता है विद एक्सियली माउंटेड 2 पिस्टन कैलिपर। रेयर और फ्रंट दोनों में ही गोरिल्ला में बड़ा डिस्क ब्रेक है, तो रेयर में 270 मिलीमीटर का डिस्क है। ऑन द अदर हैंड स्पीड 400 में रेयर में 230 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक है। ऑनेस्टली इवन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सस्पेंशन सेटअप, ब्रेक्स वर्क्स फाइन, एबीएस का इंट्रूजन एकदम नहीं फील होता है। बट व्हाट आई फेल्ट कि स्पीड 400 में रेयर ब्रेक्स फेड बहुत जल्दी हो रही हैं, और रेयर ब्रेक्स बहुत वीक लगी मुझे, क्योंकि ये बाइक ना मैं नए से चला रहा हूँ। जब ये बाइक 100 किलोमीटर चली हुई थी तब से चला रहा हूँ मैं। ऑल्दो ये इट कम्स विद अ सिंटर्ड पैड, बट कंपेरेटिवली गोरिल्ला की ब्रेकिंग मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, मोर कॉन्फिडेंस पायरिंग है,
लीवर पे फीडबैक बहुत अच्छा आता है ब्रेक करने पे, और अगर आप हाई स्पीड पे एग्रेसिव ब्रेकिंग कर रहे हो तो भी डाइव बहुत कम है। इनफैक्ट कॉर्नरिंग पे भी आप हल्की फुल्की ब्रेकिंग कर रहे हो तो गोरिल्ला ज़्यादा अच्छा बिहेव करती है। दोनों ही बाइकों में स्विचेबल एबीएस नहीं आता है, कम्स विद डुअल चैनल एबीएस। दोनों बाइकों का एबीएस बहुत अच्छा काम करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे उस बाइक का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उसका इंजन दिखता है ना, इस बाइक का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसके टायर्स हैं। इस पूरे सेगमेंट में इस बाइक में ना वाइडेस्ट टायर आते हैं, फ्रंट में 120 सेक्शन और रेयर में 160 सेक्शन। और मैं आपको एक रेफरेंस के लिए दे देता हूँ, GT 650 में ना पीछे 130 सेक्शन टायर है, जो कि इससे ज़्यादा पावरफुल बाइक। स्पीड 400 में आता है 110 एट द फ्रंट एंड 150 एट द रेयर। ऑल्दो ये ब्लॉक पैटर्न हैवी टायर्स आपकी स्टीयरिंग को हैवी कर सकते थे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट स्पीड 400 की स्टीयरिंग थोड़ी ज़्यादा हैवी फील होती है कंपैरिजन टू गोरिल्ला, बिकॉज गोरिल्ला का रेक एंगल है 21.4 डिग्रीज, ऑन द अदर हैंड स्पीड 400 का रेक एंगल है 24.6 डिग्रीज। सो जो स्पेक शीट लवर्स है ना, उनको लगेगा कि यूएसडी फोक्स आर मोर बेटर, बट इस पर्टिकुलर केस में हैंडलिंग गोरिल्ला की ज़्यादा बेटर है, इवन विद द नॉर्मल सस्पेंशन, इवन विद द वाइडर फ्रंट टायर्स। गोरिल्ला का टायर सेटअप ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। इसका मतलब ये नहीं कि स्पीड 400 का अच्छा नहीं है। ये वाली बाइक में अपोलो अल्फाज हैं और ये बहुत अच्छे टायर है, सॉफ्टर रबर है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि इसमें वेयर एंड टियर ज़्यादा आपको मिलेगा, बट दीज आर वेरी गुड टायर्स। गोरिल्ला का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि क्योंकि ये जो टायर सेटअप है ना, ये पर्टिकुलरली इस बाइक के लिए डेवलप करे गए, इसलिए इन बाइक का ना पेयर बहुत एक्सपेंसिव है, ऑलमोस्ट 17,500 का पेयर है ये। बट क्योंकि ये ब्लॉक पैटर्न टायर्स हैं, ये बाइक ना ऑफ रोडिंग में बहुत अच्छा बिहेव करती है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप हिमालय लेवल की ऑफ रोडिंग कर सकते हो, बट अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो, थोड़े मोड़े ऑफ रोडिंग पैच है, तो दिस बाइक वर्क्स बेटर। तो दोनों बाइकों के डायमेंशंस में भी काफ़ी फ़र्क है। जो गोरिल्ला वो ऑलमोस्ट स्पीड 400 से 9 किलो ज़्यादा भारी है, बट ये 9 किलो जो ज़्यादा वेट है ना, ये एक्चुअली में फील नहीं होता है जब आप दोनों बाइकों को बैक टू बैक चलाओगे। उसका रीज़न है कि गोरिल्ला की सीट हाइट स्पीड 400 से कम है, और इनफैक्ट ये पूरे सेगमेंट में ना ये लोवेस्ट सीट हाइट है। तो गोरिल्ला की सीट हाइट है 780 मिलीमीटर, वहीं पे स्पीड 400 की सीट हाइट है 790। तो बिकॉज इसकी सीट हाइट कम है, दिस बाइक फील्स लिटिल लाइटर पार्किंग लॉट्स में, और इनफैक्ट चलाने में भी। दोनों ही बाइकों को फ्लैट फुट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आप 5 फुट 7 इंच भी हो तो भी आप दोनों बाइकों को बहुत आराम से चला सकते हो। गोरिल्ला का ग्राउंड क्लियरेंस स्पीड 400 से ज़्यादा है, एंड गोरिल्ला कम्स विद अ सेंटर स्टैंड, तो ये होम मेंटेनेंस के लिए सेंटर स्टैंड होना अच्छा है। So Gorilla comes with steel tubular frame with engine mounted as a primary stress member of this frame. ये रॉयल एनफील्ड का पहली बार है कि दे हैव एक्सपेरिमेंटेड ऑन दिस काइंड ऑफ चैसी। मैं आपको पर्सनली बताऊं तो हिमालयन के कंपैरिजन में ये चैसी मुझे इस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा सुटेबल लगी। हिमालयन में बहुत एग्रेसिव ऑफ रोडिंग करते टाइम ना थोड़ा सा मुझे फ्लेक्स फील होता है। ऑन दी अदर हैंड स्पीड में वही पुराना ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, हाइब्रिड स्पाइन पेरीमीटर स्टील चैसी विद बोल्ट ऑन सब फ्रेम। मतलब ये बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला, और इस प्लेटफॉर्म पे भी इट वर्क्स वेरी वेल। चैसी का नाम सुनते ही थोड़े से कान खड़े हो जाते हैं लोगों के, क्योंकि हिमालयन 450 में चैसी ब्रेकेज के इशू आ चुके हैं, बट रॉयल एनफील्ड हैज़ मेड इट क्लियर कि वो शायद आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड इंस्टॉलेशन की वजह से आए। तो अगर आप गोरिल्ला या हिमालयन ले रहे हो, देन आई रिकमेंड गो विद द कंपनीज ओन क्रैश गार्ड्स। बट ऐसा नहीं है कि स्पीड 400 में कोई इश्यूज रिपोर्ट नहीं हुए। आई टेल यू, स्पीड 400 के स्टार्टिंग के बैचेस में कुछ इश्यूज रिपोर्ट हुए, जिसमें से मेन इशू तो ये था कि बाइक आपकी स्टार्ट ही नहीं होती थी। बट वो स्टार्टिंग के कुछ बैचेस में थे। एक बहुत ही कॉमन इशू रिपोर्ट हुआ है कि स्पीड 400 के स्टॉक इंडिकेटर्स के अंदर पानी आ जाता है। इनफैक्ट मैं इस बाइक के अंदर भी मॉइस्चर देख सकता हूँ। मैं अगर आपको राइड पोस्चर की बात बताऊँ तो गोरिल्ला की राइड हाइट बहुत कम है, बहुत कंफर्टेबल फील होता है। आप देख सकते हो मैं 6 फुट का हूँ, बहुत आराम से फ्लैट फुट कर पा रहा हूँ। अगर कोई 5 फुट 7 इंच है तो भी फ्लैट फुट कर पाएगा। जो हैंडल बार है वो काफ़ी ऊंचा है और वाइड है, तो आप काफ़ी अपराइट बैठते हो और काफ़ी स्ट्रेट और काफ़ी कमांडिंग पोस्चर होता है। आपके जो एल्बोज है वो थोड़े वाइड और बाहर की तरफ होते हैं, और अगर आप एग्रेसिव भी राइड करना चाहते हो तो भी आप आराम से राइड कर सकते हो। कंपेरेटिवली बताऊँ तो जो राइड पोस्चर है वो मुझे गोरिल्ला का कंफर्टेबल लगता है स्पीड 400 के कंपैरिजन में। बट जो गोरिल्ला की सीट है, जब आप इमीडिएटली बैठते हो तो क्योंकि काफ़ी स्कूप डाउन सीट है, आपको कंफर्टेबल लगती है। जैसे ही आप 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर पार करते हो, वहाँ पे ये सीट में ना प्रॉब्लम होने लगती है, पिछवाड़ा दर्द करने लगता है, और क्योंकि स्कूप की वजह से ना आप ज़्यादा आगे पीछे नहीं हो सकते हो। अगर आप स्पीड 400 की बात करोगे ना,
तो स्पीड 400 की हाइट भी बहुत सही है, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो हैंडल बार है वो थोड़ा सा नैरोअर है और थोड़ा सा नीचे है। इससे क्या होता है कि अगर आपकी हाइट थोड़ी भी कम है ना, आप थोड़ा सा क्रॉस्ड पोजीशन पे रहोगे और थोड़ा सा बैक पेन हो सकता है, बट वो कंपनसेट हो जाता है, कोई भी वाइब्रेशन फील नहीं होते हैं उस पार्ट से। और इसकी सीट ज़्यादा कंफर्टेबल है। एक तो आप इसकी सीट पे काफ़ी आगे पीछे मूव हो सकते हो, और 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर चलाने पे भी इसकी सीट में ना फटीग नहीं फील होता है। तो मैं फीचर्स की बात करता हूँ तो मैं सबसे पहले ट्रायम्फ से शुरू करता हूँ। तो ट्रायम्फ कम विद एन इंजन इमोबिलाइजर विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद दोनों ही बाइक में USB-C चार्जिंग पोर्ट आता है। ट्रायम्फ में आपके स्पीडोमीटर के साइड में दिया हुआ है आपका हाइब्रिड स्पीडोमीटर है। आपका इस तरफ पे डिस्टेंस आता है, यहाँ पे आपका RPM पे, और ये आपका फ्यूल है, और ये आपका गियर इंडिकेटर है। मुझे पर्सनली दूर से देखने में ऑल्दो ये अच्छा लगता है, बट ओवरऑल मुझे ये स्पीडोमीटर का डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता है। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि RPM मीटर समझ में नहीं आता है। आई वुड हैव प्रेफर्ड कि अगर RPM मीटर यहाँ पे होता और यहाँ पे डिजिटल स्पीड आउट लिख के आता। गोरिल्ला की बात करूँ तो इसका जो डैश है, इट लुक्स वेरी गुड, राउंड डिज़ाइन। इट कम्स विद 2 राइडिंग मोड, एज आई टोल्ड यू, स्पोर्ट्स एंड इको। उसके अलावा ये आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है, यू कैन कास्ट योर गूगल मैप्स ऑन टू इट, विच इज़ अ वेरी गुड फीचर स्पेसिफिकली ऑन द सिटी। हाईवे में आई वुड नॉट रिकमेंड टू यूज़ इट, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपके फ़ोन की बैटरी भी खाता है। बट सिटी के लिए बहुत हैंडी, और मैं अपने हिमालयन 450 में ऑलमोस्ट सिटी में इसको हमेशा यूज़ करता हूँ। उसके अलावा यू कैन कंट्रोल द म्यूजिक, कंपास इज देयर, यू कैन सी लाइव फ्यूल इकोनॉमी एंड अ लॉट ऑफ फीचर्स आर देयर। सो फीचर्स के मामले में आई थिंक दिस बाइक इज इनफ पैक्ड। स्पीडोमीटर का UI डिज़ाइन, फॉन्ट्स भी मुझे काफ़ी सही लगते हैं, और कनेक्टिविटी का भी कोई इशू नहीं है कि ऐसे बाइक चलाते टाइम आपका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, तो वो भी इशू नहीं है। इवन दो ये टैंक गोरिल्ला से छोटा लगता है, दिस इज़ अ 13 लीटर टैंक, गोरिल्ला हैज़ अ 11 लीटर टैंक। और इस केस में गोरिल्ला का जो माइलेज है ना, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कम है। गोरिल्ला का जो सिटी में माइलेज है वो है 23 to 25, और हाईवे का माइलेज है 28 to 30 मैक्स। ऑन द अदर हैंड स्पीड का जो माइलेज है वो आपका सिटी में आराम से 28-30, और हाईवे में मैंने इससे 36 तक निकाला है। तो अगर आप देखोगे तो जो रेंज है ओवरऑल वो स्पीड 400 की ज़्यादा है गोरिल्ला के कंपैरिजन में। दोनों बाइकों की मैं बात करूं तो ट्रायम्फ का सर्विस इंटरवल है 16,000 किलोमीटर्स और 1 साल। ऑन द अदर हैंड गोरिल्ला का सर्विस इंटरवल है 5,000 किलोमीटर्स। तो इस केस में आइडियली आप देखोगे तो ट्रायम्फ इज़ अ मोर इकोनॉमिकल बाइक टू ड्राइव, क्योंकि 16,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है। और दोनों ही बाइक में कंपनी ने खुद से बहुत सारी एक्सेसरीज अवेलेबल कराई हुई हैं। फॉर एग्जांपल, दोनों बाइक में ही कंपनी के क्रैश गार्ड्स लगे हुए हैं, दोनों बाइकों में ही कंपनी के सम गार्ड लगे हुए हैं, इंजन प्रोटेक्टर लगा हुआ है, सो ये सब अवेलेबल है। उसके अलावा दोनों बाइकों में ही टॉप बॉक्स रैक और टॉप बॉक्स कंपनी से अवेलेबल है, बिकॉज गोरिल्ला शेयर अ प्लेटफॉर्म विद हिमालयन 450। तो गोरिल्ला के लिए तो अनलिमिटेड एक्सेसरीज अवेलेबल है, बोथ फ्रॉम रॉयल एनफील्ड एंड आफ्टर मार्केट। दोनों ही बाइकें ऑलमोस्ट 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में अवेलेबल हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से शहर से हो। करंट में स्पीड 400 का एक शोरूम प्राइस है 2,40,000, और गोरिल्ला का बेस मॉडल का एक शोरूम प्राइस है 2,60,000। गोरिल्ला के बेस मॉडल में ऑल दो डिजिटल एनालॉग यूनिट आता है, जो कि आपका मीटियोर 350 से टेकन ओवर है। तो अगर आपको वो वाला यूनिट अच्छा लगता है तो आप बेस मॉडल भी ले सकते हो, बट आई रिकमेंड दी मिडिल मॉडल। सो गाइस, मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। तो सबसे पहले दोनों बाइकों को अगर आप फ्रंट टू फ्रंट कंपेयर करोगे तो ये मोर यूथफुल है, मोर एग्रेसिव टू राइड है, मोर फन टू राइड है। ऑन द अदर हैंड स्पीड 400 मोर सिडेट, मोर कंफर्टेबल, मोर स्मूथ टू राइड है। अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो आपको मोस्टली सिटी में चलानी है, और यू आर अ न्यू राइडर और यू आर अ ओल्डर राइडर, यू डोंट वांट टू मच हैसल, यू डोंट वांट टू राइड टू मच एग्रेसिवली, build quality and brand name is really important for you, then I would recommend go for Speed 400. It's a very sorted machine. 1 साल हो गए इस बाइक को लॉन्च हुए, no issues at all. Or if you are a younger rider, you are grading from a 200cc, you are an experienced rider, you want the fun of it, if you want to ride it in city as well as long route, then I would recommend go for Gorilla 450, because first of all ये बाइक हाईवे पे बहुत अच्छा बिहेव करती है, एल्टीट्यूड में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और क्योंकि ये हिमालय 450 के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, इट कम्स विद अ पेलोड ऑफ 190 kg प्लस। रॉयल एनफील्ड का सर्विस नेटवर्क ट्रायम्फ से ज़्यादा अच्छा है,
अगर आप टीयर 2 या टीयर 3 सिटी से हो, आई थिंक गोरिल्ला विल बी बेटर फॉर यू, बिकॉज स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी सर्विस के केस के लिए ये ज़्यादा अच्छी रहेगी। गोरिल्ला स्पीड 400 को क्वालिटी में बीट नहीं कर सकती, क्वालिटी में, फिट एंड फिनिश में, प्रीमियमनेस और एक क्लासिकल डिज़ाइन जो कि बहुत ही लंबे टाइम तक अच्छी लगेगी, उस पर स्पीड 400 का अपर हैंड है। ऑन द अदर हैंड गोरिल्ला कम्स विद मोर फीचर्स, राइडिंग मोड्स, मोर एग्रेसिव डिज़ाइन, मोर फंकी, मोर यूथफुल। अगर आप 40 bhp सेगमेंट में कोई बाइक देख रहे हो ना, आई वुड रिकमेंड गो एंड टेस्ट राइड दिस बाइक। 1 2 3 4 5 जितना टाइम आपको लेना आप लीजिए, पर टेस्ट राइड करिए, देखिए कौन सी बाइक आपकी पर्सनैलिटी पे ज़्यादा सूट कर रही है। दोनों बाइकों का अपना खुद का कैरेक्टर है, दोनों बाइकों की अपनी खुद की पर्सनैलिटी है। यू सी कि योर पर्सनैलिटी इज वाइबिंग विद विच बाइक। सो गाइज, ये वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। इन दोनों बाइकों से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स। आपको कोई क्वेरी, कैन रीच आउट टू मी इन Instagram as well. And guys, please do like, share and subscribe. It keep us motivated. And thank you for watching this video. Bye bye. Take care. Ride safe.